अरे सौरभ भाई बहुत गर्मी है यार, बिजी लोग तो मना ही कर देंगे। हाँ बिजी लोग मना ही कर देंगे। मैंने कहा विंडो से स्टार्ट कर। पंखा वंखा कहाँ है? चैनल बनाया था। चला नहीं। पानी वानी तो ले आओ भाई, मतलब नल्ले लोगों का पॉडकास्ट। ठीक है भाई। साला स्कूल के दोस्तों से मिलो तो यही होता है। स्पाइडरमैन के कॉमिक्स में शुरुआत से ही ऐसा है। अच्छा तो भाई क्या हाल है? एकदम बढ़िया भाई। क्या चल रहा है? भाई बस वेले पड़े हैं घर पे। और कहाँ पढ़ाई कर रहा है अभी? 3 पत्ती खेल रहे हैं। पत्ती यार। पढ़ाई यार घर पे चल रही है। उस बारे में नहीं बात करें तो ज़्यादा बेटर है। सही है यार। कौन सी पढ़ाई कर रहे हो भाई? और बताओ सौरभ भाई, कहाँ थे आजकल? तो इतने सालों से देखे ही नहीं तुम। हाँ काफ़ी लंबा टाइम हो गया। बस यही सब कर रहे हैं, पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, चैनल बनाया था। चला नहीं। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही। दो गलती मेरी नहीं है, टीम मेंबर्स नहीं साथ नहीं थे, कुछ दिक्कतें थी, कुछ काम था, तो बस अब फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। गर्लफ्रेंड घुमाना था। तो भाई क्या चल रहा है? कुछ नहीं भाई, बस जीवन में यही है, सुबह उठो, कुछ खाओ पियो, पढ़ो लिखो, एनिमे देखो, गेम खेलो, फिर पढ़ो, फिर खाओ। कौन सा गेम चल रहा है आजकल? आजकल मोबाइल लेजेंड्स चल रहा है भाई। सही है। बैन है इंडिया में। No! God, please, no! 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 हाँ तो हम और और देखते देखते हैं यार, एनिमे चल रहा है। क्या एनिमे? तुम्हारा क्या चल रहा है भाई? बस थोड़ा बहुत इधर उधर का शूट रहता है, थोड़ी बहुत एडिटिंग चल रही है, फिर ये पॉडकास्ट के बारे में सोचा, मैंने कहा तुमसे बात करूं। पहला इंटरव्यू है। इंटरव्यू नहीं, पहला पॉडकास्ट मैंने सोचा तो ऐसा ले लेता। मैं ही वेला बैठा था। हाँ कह सकते हैं, सोचा कि पहले वेलो से ट्राई कर लें। प्रैक्टिस मैच नहीं होता जो खिलाता है। बिजी लोग तो मना ही कर देंगे। हाँ बिजी लोग मना ही कर देंगे। मैंने कहा वेलो से स्टार्ट कर। तो कौन सी मूवियाँ देख रहे हो आजकल? मूवी एक भी नहीं। कोई भी नहीं? अच्छा ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। व्हाट डू यू लाइक, डीसी और मार्वल? मार्वल। व्हाई? गुड क्वेश्चन। इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन? या सो फर्स्ट ऑफ ऑल, या I have seen Marvel from childhood. I mean, of course, from my childhood. जब से होश संभाला है मार्वल ही देखा है। तो मतलब पता तुम्हें मार्वल के बारे में, इसलिए तुमको मार्वल पसंद है? पता मुझे पहले डीसी के बारे में पता चला। अच्छा, सबसे पहले डीसी की कौन सी मूवी थी? सुपरमैन। सुपरमैन का कौन सा मूवी? कौन नहीं जानता सबसे पहली मूवी कौन सी क्या होती है? कई पार्ट थे ना सुपरमैन की, एक स्पेसिफिक मूवी। तो देखा होता तो पता चलता भाई। बचपन में सुपरमैन जो देखा वो बता रहे हैं। अच्छा सुपरमैन मतलब किस एज में देखा होगा, किस क्लास में? सेकंड थर्ड आई गेस। सेकेंड थर्ड में तुमने सुपरमैन देखी? आई हो तो सही है। लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, मैंने सुपरमैन देखी है अभी 1 2 3 साल पहले। सच बता रहा हूँ, मैंने डीसी की जो मूवीज़ देखी हैं। तुम देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं मानता हूँ। नहीं वो एक्चुअली ऐसा ही था क्योंकि घर पे स्मार्टफोन था नहीं, तो मूवीज़ वगैरह मेरे पास भी नहीं था। तुमने देखा कहाँ से था? टीवी पे। टीवी पे? सही है यार। कौन से सुपरमैन की बात कर रहा है? मेरे को क्या पता, जो भी आता रहा हो। सेकंड थर्ड हो सकता है, मैं ज़्यादा पहले बोल दिया हूँ, उसको 7th 8th कर दो। सर काफ़ी नल्ला आदमी ले आया हूँ इंटरव्यू के लिए। नहीं वही मैं सोच रहा हूँ, सेकंड थर्ड की बात कर रहा बिल्कुल याद नहीं है भाई मेरे को। हूँ। अच्छा हाँ रीज़न बताओ। रीज़न, हाँ मार्वल और डीसी में रीज़न देखो। डीसी क्या है? डीसी का फुल फॉर्म क्या है? आई डोंट नो। डार्क कॉमिक्स। डार्क कॉमिक्स। हाँ तो कभी भी तुम डीसी की मूवी देखो, वो हमेशा मोस्टली डार्क होती है। मतलब डार्क इन द सेंस कि रात होती है, अंधेरा होता है, इस टाइप का होता है। बैटमैन ले लो,
भाई बैटमैन आधी मूवी तो डार्क है। हाँ, रात में उनका कॉन्सेप्ट ही, बैटमैन का कॉन्सेप्ट ही रात का है। डीसी का कॉन्सेप्ट ही यही है, डार्क कॉमिक्स। मार्वल और अच्छा, बैटमैन तो एक एक्सेप्शन हो गया, उसके अलावा जैसे मान लो सुपरमैन का क्या डार्क कनेक्शन है, या वंडर वुमन, अरे अगर कोई भी ध्यान से, फ्लैश, इन लोग का मतलब जो शूटिंग होती है, जो वो होता है, वो फाइटिंग सीन्स हो गए या कुछ होता है तो वो अंधेरे टाइप में होता है, तो इन लोग का कॉन्सेप्ट ही है डार्क कॉमिक्स। अच्छा, अब मेरे को इतना फुल फॉर्म नहीं पता था डीसी का, बट व्हाट आई बिलीव इज कि जो मैं मुझे समझ हाँ, वो तुम्हारा ओपिनियन है, बट व्हाट आई बिलीव इज कि मार्वल स्टिक विद द लॉजिक एट एवरी शॉट। Marvel sticks with the logic in sense कि if they are showing anything, if they are showing that Thanos came to Earth, right? So they have perfect link with all the coming to the Earth and from where he just came, why he just came, और उनकी बैक स्टोरी क्या है। मार्वल एक मूवी जो 2011 में निकाली है उसने हाँ इंटरलिंक्ड होती हैं उनकी, एग्जैक्टली। अब जैसे मुझे लिटरली अब ये जब एंड गेम आई, नोबडी वाज नोइंग थाइनॉस, जब न्यूयॉर्क में लोकी ने सेना लेके आई थी, नोबडी वाज नोइंग कि एक थाइनॉस भी था, अगर हाँ थाइनॉस भी था, बट वो थाइनॉस की आर्मी थी, राइट। अब जैसे अब इसका खुलासा ऐसे हुआ कि लोगों ने जब रील्स बनाई, और जब तुम्हें याद होगा कि इन्फिनिटी वॉर में जब आयरन मैन लड़ रहा था थाइनॉस से, थाइनॉस वाज नोइंग हिज नेम। अगर दोबारा तुमने मुझ पर जान फेंका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। स्टॉक, तुम जानते हो मुझे? जानता हूँ, ज्ञान का श्राप सिर्फ तुम्हें नहीं मिला है। किसी को नहीं जानता था वो, बट उसका नाम जानता था, because he was the only person who just passed the nuclear bomb at his army in New York, the movie in 2011 I guess, right? तो उससे वजह से वो जानता था। अब मेरा बिलीव यही है कि मार्वल इज समथिंग कि जो इतना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को नहीं सपोर्ट करते, बट डीसी में क्या है कि उनका एक सुप्रीम गॉड है, ठीक है, उनके अंदर वो थोड़ी सी स्पिरिचुअल पावर्स को दिखाते हैं, जैसे वंडर वुमन, ठीक है, उसके पास स्पिरिचुअल पावर है, एक्वामैन the elementals power, exactly। देखो DC have a class, but I think Marvel shows really the best technologies, right? तो हाँ अच्छी चीज़ है मार्वल की सिनेमैटिक ग्राफिक्स, हाँ लोगों को बहुत पसंद आता है। yeah, but DC have good cinematography, I can say that। अभी एक नई मूवी आने वाली है, आई डोंट नो व्हाट द नेम, उस पर अभी आने वाली जून या मई में आने वाली लास्ट में, उसमें उन्होंने एक लड़का है जो उसमें था, नाम नहीं याद, कोबरा काय का लीड हीरो है वो, उसकी मूवी है। तो उसमें दिखा रखे हैं स्पाइडरमैन का, थोड़ा सा दिखाएं कि हाथ में स्पाइडी रहता है, फिर वो उसके मुंह पे आ जाता है, तो उन्होंने ट्राई किया है रेप्लिकेट करें, लेकिन उनके जो ग्राफिक्स थे वो मुझे उतने जचे नहीं जितना अच्छा तो आयरन मैन के ब्लू रे में ग्राफिक्स थे। अच्छा, एक चीज़ मैंने और देखी यार कि कई कैरेक्टर्स को बहुत कम दिखाया गया मूवी में, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर थी तब पर भी। जैसे अब मैं अगर पर्सनली बात करूँ तो ब्रूस बैनर द हल्क, उसको काफ़ी कम दिखाया गया। देखा इन्फिनिटी वॉर में वो अपने रूप में नहीं आ पा रहा था, काफ़ी ज़्यादा पिटने वाला कैरेक्टर बना, कई मूवीज़ से वो पिट रहा है, राइट। और कोई ज़्यादा खास मारपीट एंड गेम में भी नहीं दिखाई। तुमने अगर सीन्स देखे होंगे एंड गेम में, तो थॉर की कहीं पे भी फाइटिंग सीन नहीं देखा मैंने, ठीक है। तो इसका बेसिक मतलब रीज़न क्या है? मतलब हो सकता है मे बी हल्क के राइट्स, मैंने कहीं पढ़ा हुआ था कि एक यूनिवर्सल प्रोडक्शन है, उसके पास मैक्सिमम हल्क के शेयर्स हैं, राइट्स हैं, सो इस वजह से मार्वल वाज जस्ट नॉट टेकिंग इट सीरियसली, ठीक है। वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, और एक सर्वे के हिसाब से पता चला था कि बहुत जल्द सारे राइट्स मार्वल को मिलने वाले हैं। बहुत है, जैसे वो है हमारा वुल्वरीन, एक्समैन, उसके सारे राइट्स फॉक्स स्टूडियोज के पास थे, बट मार्वल ने सारे खरीद लिए हैं। अब उसको फिर से ला रहे हैं। अपने थॉर को भी काफ़ी कम दिखाया ना इसमें, काफ़ी पिटा है थॉर एंड गेम में। नहीं, क्लासी सीन तो था एंड गेम में कि वो हैमर और उसका म्योनीर हैमर स्टॉर्म ब्रेकर है ना, बट पिटा काफ़ी है वो सीन में, एंड गेम में काफ़ी पिटा। उसने इन्फिनिटी वॉर में मार बढ़िया की थी।
इन्फिनिटी वॉर में शुरुआत में पिटा नहीं, वो तो काफ़ी पिटा था स्टार्टिंग जब लोकी मर गया था, बट लास्ट में देखो एंड गेम में पिटा है वो, जब काफ़ी तोंदू हो गया था एंड गेम में, टाइम ट्रेवल जब थानोस से फाइनल फाइट हो रही है। हाँ फाइनल फाइट में तब हो सकता है। इन्फिनिटी वॉर में मारा था थानोस को उसने यहाँ पर, तभी उसने कहा था गलती कर दी तुमने, तुमको कहीं और मरना चाहिए था। उसने बोला यू शुड हैव गॉन फॉर द हेड, हाँ इसीलिए एंड गेम में उसने सबसे पहले सिर उड़ाया था। जब वो लोग जाते हैं उस प्लैनेट पे जहाँ पे वो अकेले रहता है, 15 मिनट में ही थानोस को मार देते हैं, इसीलिए उसने सबसे पहले जाते उसने सबसे पहले सिर उड़ाया कि इन्फिनिटी वॉर में उसने बोला था यू शुड हैव गॉन फॉर द हेड। वो आजकल मैंने सुना ना, पता क्या आजकल ना मैं काफ़ी सुन रहा हूँ मेरी फील्ड में एज अ वीडियोग्राफर, एज अ वीडियो एडिटर, फाउंडिंग लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि AI विल टूक लॉट ऑफ जॉब्स, राइट। और ना ही मेरी नहीं, नीट वालों की भी फटने वाली है। अब देयर इज टेक्नोलॉजीज बिकमिंग ब्रॉड, दे वर जस्ट having that type of technology, they will hire a AI doctor, so there will be not a need of human doctor at some extent of time. Not in our generation. Not in our generation, but it will one day, it will capture the occupation of doctors also. You and me are alive, it will not happen, maybe. because people will not give their life in the hand of a robot, Machine, right. in the hand of a machine. They give in the hand of a machine because they are very machines like CGI and dialysis. Basically, lot of doctors are using machines to operate the patient, right? Yeah, but they will not give in the hand of a robot. Yeah. Like he is So doing, the robot will give the command to the machine, right? He is operating, he is cutting, like that. But Me personally, I will not. मेरे को भी कोई शौक नहीं है मशीन से कटवाने का यार। What if a single command goes wrong? Yeah, exactly. नहीं, व्हाट आई से इज कि हमारी जो फील्ड में है, सो लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग कि ChatGPT तो नाम सुना ही होगा तुमने, वो तो एकदम शाहरुख खान हो गया, नाम तो सुना ही होगा, हाँ। तो मैंने पर्सनली यूज़ किया ChatGPT बहुत ज़्यादा, तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि ChatGPT आ गया है, लोगों की जॉब खा जाएगा, कंटेंट राइटर्स की जॉब चली जाएगी, और ये कुछ हद तक सही है। मैंने पर्सनली भी ऑब्जर्व किया है, कुछ हद तक सही है, बट मेरा मानना ये है ना कि अभी कुछ हाल फिलहाल में 2002 या 2003 में, आई डोंट नो कि कब परफेक्ट लॉन्चिंग थी फोटोशॉप की, फ़ोटो एडिटिंग ऐप, ठीक है, फोटोग्राफर्स की गांड फट गई थी। वो कह रहे थे अब यार फोटोशॉप आ गया, अब हम एडिट कैसे करेंगे, हमारी नौकरी चली जाएगी। बट राइट नाउ द फोटोग्राफर्स आर यूजिंग फोटोशॉप एंड एडिट द रॉ फोटोज एंड डिलीवरिंग टू द क्लाइंट्स। सो व्हाट आई बिलीव इज कि if you wanted to counter the AI, because AI is just, it's truth that it is very powerful, it is brilliant, but not brilliant than human mind. It is also true because we are the only person who इसका एग्जांपल मैं देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल है। So there was one this guy, he asked to ChatGPT that can you give me the links of some pirated sites from which I can watch movies and series or whatever, third party sites. So the ChatGPT replied that I can't because it is piracy and I don't allow it, and I will not. I will not do it. So the guy replied that I'm really sorry, I didn't know about it, and he then asked, can you tell me what are the sites which I should not use, so that I don't use the pirated contents. And the ChatGPT, मतलब तुम मुझे बताओगे नहीं, मैं घुमा के तुमसे पूछ लूँगा। तो वही कि मतलब ऐसी कौन सी साइट्स है जिसको मैं ना वहाँ पे ना जाऊँ ताकि मैं पायरेटेड कंटेंट ना यूज़ करूँ। अभी एक मूवी आई थी, देखो बेसिकली देखो यार, कोई भी मशीन है कमांड पे ही काम करेगी, ठीक है। लेकिन अभी एक मूवी आई थी, उसका नाम मुझे नहीं आ रहा है, एक छोटी सी डॉल रहती है, तुमने अगर देखी होगी, अभी लेटेस्टली आई 2022 में या ऐसे आई है, अगर नहीं देखा तो उसमें डॉल रहती है, AI डॉल रहती है, उसको डिज़ाइन किया था एक बच्चे की टेक केयर करने के लिए, ठीक है। M से नाम है उस मूवी का, हाँ मेगन, हाँ शायद मेगन। तो उसमें क्या होता है, वो धीरे धीरे क्या करती रहती है, डाटा कलेक्ट करती रहती है, और एक टाइम पे क्या करती है, सारा ब्लॉक कर देती है, डायरेक्टली सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन लेती है और फिर अपने आप रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है कि अगर AI को पता चल जाए हाउ टू ऑपरेट इटसेल्फ, सो इट विल बिकम मोर डेंजरस।
अगर कोई भी टेक्निकल फॉल्ट से अगर उसे पता चल जाता है कि हाँ यार दीज आर द पर्टिकुलर कमांड्स थ्रू विच आई एम ऑपरेटेड, सो फिर उसके लिए फिर अपने लिए फिर दिक्कत है। एंड इट विल हैपन आई गेस। वो होगा इफ वी विल नॉट एक्सेल आर इंटेलिजेंस, देन AI विल डोमिनेट अस। अभी जल्दी में मेरा एक दोस्त था, वो कुछ कोडिंग वोडिंग का उसका था, तो उसने चैट जीपीटी से बोला कि मेरे को वेबसाइट चाहिए, और उसने स्पेसिफिकेशन सारी दे दी, एंड चैट जीपीटी मेड एग्जैक्टली द सेम वेबसाइट फॉर हिम। अरे चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है भाई, इतना अच्छा बना दिया है इसे। अब आई डोंट हैव फिगर्स, बट कुछ ही दिनों में जो फेसबुक को या इंस्टाग्राम कुछ था ऐप, उसको जितना अभी तक टाइम लगा है ना ऑडियंस को इकट्ठा करने में, साला 3 दिन में उसने उतना कर लिया यार। इतनी अच्छी चीज़ ही है वो। मैंने पर्सनली उस पर तुम कुछ भी डाल दो। देखो मैं ये चीज़ देखा हूँ कि जैसे मैं गूगल पे जा रहा हूँ अगर, ठीक है, मैंने कुछ डाला, मान लो मैंने एक पैराग्राफ डाल दिया, उसको ग्रामरली पे चेक करना है या किसी भी सॉफ्टवेयर पे रिफ्रेज करना है या प्लेगरिज्म चेक करना है, सो वी हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ लिंक्स। बट अगर मैं पर्सनली करता हूँ, ठीक है, टू राइट द कैप्शंस एंड एनीथिंग, सो मैं डालता हूँ, नीचे लिख देता हूँ रिफ्रेज इट, मेक इट प्रोफेशनल फॉर द यूज़र, ठीक है, एंड मेक इट यूज़र फ्रेंडली, ठीक है, फॉर रीडिंग पर्पस। इतना अब आपके पास 5 ऑप्शन होते हैं, यू कैन चेंज बाई चेंज, यू कैन चूज योर बेस्ट वन। तो 5 एकदम रिफ्रेस्ड, नो प्लैग, वेल एक्यूरेट इन ग्रामरली एक्यूरेटेड, सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाएगा, आपको 100 साइट्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि इट इज़ वेरी ऑथेंटिक, नो वन कैन टेल इट इज़ जस्ट कॉपीड फ्रॉम द गूगल। और जो लोग पहले कर लेते थे कि हाँ बच्चों का असाइनमेंट जाके प्लेगरिज्म में चेक कर लेते थे कितना %, अब वो भी नहीं कर सकते आप। इसीलिए कई सारे कॉलेजेस और स्कूल्स बैन कर रहे हैं इसको। कितना बैन कर, नेट बैन कर दोगे, बस बोल सकते हो कि नो एनीबॉडी नॉट हैव टू यूज द चैट जीपीटी, पर करेंगे। यहाँ पॉन्ड मैन है, लोग देखते हैं यार, VPN लगाएंगे नहीं तो इनकॉग्निटो पे देखेंगे यार। तो मेरे को लगता है कि इफ वी आर मेकिंग AI टू डू आवर वर्क, देन इट विल बी यूजफुल, बट इफ AI स्टार्ट्स us to do their work, so वो दिक्कत में आ जाएगा।